हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं आप सभी को। एंड अपना ध्यान रखना, अपने सराउंडिंग का ध्यान रखना, अपनी नेचर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। तो जो सबसे पहले तो डाउनलोड ही शेयर करती हूँ मैं। तो मैंने 2-3 दिन पहले बोला था ना आप लोगों को कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में 14 डेज में होने वाला है। ठीक है। तो किसी न किसी पर्सन की लाइफ में आपको ना ये चीज़ दिखने को आ चुकी होगी या फिर आने वाली होगी। विद इन 1-2 दिन के गैप के अंदर में हो जाएगा। आपको ना टेम्पटेशन दिया जाएगा। ठीक है। आ गया होगा या फिर आने वाला होगा आपकी लाइफ में। टेम्पटेशन वो कलेक्टिव की रीडिंग है तो सबके लिए अलग होगा। ठीक है। मतलब काइंड ऑफ थिंग ऐसी होगी आपके साथ में कि अब आपको यूनिवर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी है ना। काइंड ऑफ आपका एक जो चैप्टर है वो आपको पढ़ा दिया गया है। और अब उसी के रिगार्डिंग आपके सामने एक टेम्पटेशन रखी जाएगी कि क्या आप उस चीज़ के लिए भागते हो या फिर आप रुकते हो और आपने जो चीज़ सीखी है, देखी है, समझी है, उस चीज़ को ही फॉलो करते हो। ठीक है। तो बड़ा ही सोच समझ करके डिसीजन लेना। सबके लिए वो टेम्पटेशन अलग हो सकती है। जिस चीज़ को आपने छोड़ा है उसी का कोई रूप आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से वो डिपेंड करेगा कि आप अपनी जर्नी को लीड करना चाहते हो या उसको छोड़ करके आप फिर से टेम्पटेशन की तरफ भागते हो। और ये याद रखना कि अगर आपने टेम्पटेशन की तरफ गए तो आप ये मत सोचना कि आपका क्विट हो गया जर्नी। आपको दोबारा से वो टेम्पटेशन के साथ में रखा जाएगा। अच्छा खासा वहाँ पर आपको कार्मिक सिचुएशन क्रिएट करी जाएगी। फिर से वो साइकिल रिपीट करा जाएगा। फिर से आपको वही टॉर्चर दिखाया जाएगा और फिर आपको दोबारा से लाइन पर लेकर आया जाएगा। ठीक है। तो पीछे देखने का तो सवाल ही नहीं उठता आप लोगों की लाइफ में। ओके। तो आपको अब ये देखना है कि वाइजली अपना एक्शन लेना अगला। और जितना वाइज हो करके आप अपने एक्शन को लोगे ना, अपना डिसीजन लोगे। ठीक है। तो आगे वाला समय उसी चीज़ पर निर्भर करेगा क्योंकि आप कुछ चीज़ को पूरा करने आए हो एंड वो समय आ चुका है। वो स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं आपके लिए, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को अपने अंतिम छोर पर लेकर जाओगे। ठीक है। तो वो जाएगी, वो जाना है, क्योंकि वो अल्टीमेट रियलिटी है आपकी। ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही इस टाइम पे अपनी आंखें बंद कर लेते हो, नहीं सोचते हो, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो माइट बी पॉसिबल कि आगे का जो लाइफ है वो फिर अपना खुद से डिस्ट्रॉय करोगे आप। क्योंकि यूनिवर्स ठीक करेंगे आपका पीस को, आपको सस्टेन कराने में वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही सोच समझ कर भी अगर आपने आंखें बंद करोगे या नहीं देखना चाहोगे आगे की तरफ। ठीक है। और वही 3D इंसान की तरह उलझ कर फिर से उन्हीं टेम्पटेशन में फंस जाना, कोई एडिक्शन में फंस जाना दोबारा से, तो डिले हो जाएगा आपका लाइफ साइकिल। ओके। एंड माइट बी पॉसिबल कि शायद फिर से वो बर्थ रिपीट हो एंड ऑल थिंग्स। देखो, तो आपको अपने आप को उन चीज़ों से निकालना है बाहर में। ठीक है। अपने जो भी है आपका हिसाब किताब वो इसी लाइफ टाइम में कंप्लीट हो जाए तो दैट इज़ बेटर। ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग काफ़ी ना ये सुनते होंगे कि डार्क नाइट ऑफ सोल आ गया है। ठीक है। ये डार्क नाइट ऑफ सोल होता क्या है और कितना इसका टाइम पीरियड रहता है, तो थोड़ा सा जो वो मैं मेरा है कि मैंने पर्सनली एनालाइज करा है। ठीक है। तो वो मैं डिस्कस करती हूँ। अगर वो आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको छोड़ देना। बट कहीं ना कहीं वो आपकी जर्नी में हेल्प कर सकती है वो चीज़ें। ठीक है। तो डार्क नाइट ऑफ सोल ये चीज़ बोली जाती है कि जब आपकी आत्मा की जागृति करनी होती है ना, तब आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज दिया जाता है जहाँ पर आपको लाइक आपकी लाइफ में एक दिन ऐसा आता है, एक दिन आता है वो जो जिसकी शायद डेट, महीना, साल आप कभी नहीं भूलते हो, है ना। वो एक दिन आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और ये देखना कि वो जो डार्क नाइट ऑफ सोल है ना, उससे उसके प्री इफेक्ट भी होते हैं और उसके पोस्ट इफेक्ट तो लंबे ही चलते हैं। ठीक है।
पोस्ट इफेक्ट तो उस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी चीज़ को कितना जल्दी एनालाइज करके हम अपने आप को कम्प्लीटली यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं। पोस्ट इफेक्ट तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्री इफेक्ट में क्या देखोगे कि आप ना थोड़ा सा दुखी होना स्टार्ट हो जाओगे, आपके काम मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, या फिर सराउंडिंग थोड़ा सा कार्मिक होना स्टार्ट हो जाती है आपकी। प्री इफेक्ट में ये रहता है कि ठीक है। और फिर एक वो दिन आता है जो कि हर इंसान को अपनी लाइफ में याद रहता है कि मेरे साथ उस दिन में ये हुआ था। और वो ऐसा होता है वो दिन कि आपका जो सबसे जो प्राइड वाली चीज़ होती है ना आपकी लाइफ की, है ना, या जो आपने अर्न की है, आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ जिस जो आपकी लाइक टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है आपकी लाइफ के लेकर के, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है किसी के लिए, इट कैन बी एनीथिंग। तो उस क्वालिटी को ना ब्रेक करा जाता है। मतलब आप बिल्कुल सातवें आसमान पे बैठे होते हो उस टाइम पे, और एकदम से उसी चीज़ को आपको बिल्कुल सातवें आसमान से आपको बिल्कुल पाताल लोक में घुसा दिया जाता है, ठीक है। और उस चीज़ के होने के बाद में ये चीज़ आती है कि आप ये देखोगे कि मैं तो हर जगह पर सही हूँ, बट मेरे सामने तो इतना गलत हो कैसे गया, मेरे साथ कैसे गलत हो गया। और ये भी होता है कि आप पूरी तरह से 101% अपने जगह पर सही होते हो, अपने जगह पर तो सही होते हो, और वो यूनिवर्सल ट्रुथ भी वही होता है, ठीक है, जो आप कर रहे होते हो। बट स्टिल आपके उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ आपका ऐसी चीज़ करी जाती है आपके साथ में कि आपको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। अब वो आपकी इनोसेंस, और एक चीज़ याद रखना, जो इंसान सीधा साधा होता है ना, वो अपनी चीज़ों को लाइक वो हम मानते हैं ना कि हम काम करते हैं हमें रिजल्ट मिलते हैं, हम अपनी लाइन पर रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, हम किसी को चीट नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स के ओबे करेंगे पूरी तरह से, उनकी देखभाल करेंगे, या हम अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकते। कुछ बच्चे अगर बाहर रहते हैं और वो अगर आप कुछ बड़े हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए कमिटमेंट में रहते हैं, कुछ भी सिनेरियो रहेगा आपकी लाइफ का, ठीक है। और वो चीज़ें सच भी होती हैं, बट लेकिन आपकी सोल की जागृति के लिए आपकी उन्हीं चीज़ को ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। एंड वो एक पर्टिकुलर डे टाइम हर किसी को याद रहता है, और वो कैसा टाइम होता है कि आप अपनी लाइफ को लाइक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हो अपने सामने देखते हो, ठीक है। वो जब डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब फिर समय कहाँ पर लगता है कि आपका जो डार्क नाइट ऑफ सोल था वो फेज, अब पोस्ट इफेक्ट उसका कितना लंबा चलेगा, वो आपकी एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये बोलते हो कि शायद ये होना था, और ये कुछ ना कुछ मुझे सिखा के गया है, ये किसी न किसी रीज़न की वजह से हुआ है। तो आप उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तो ही निकल जाओगे, अदरवाइज तो वो फिर पोस्ट इफेक्ट हर इंसान के लिए लंबा रहता है, ठीक है। और जितनी आपकी इनोसेंस रहती है, जितनी आपकी सादगी रहती है, जितना आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं ना, उतना ही आपका पोस्ट जो इफेक्ट है तो वो लंबा चलता है। क्यों? क्योंकि आप जिद्दी होते हो, ठीक है। और ये सच बात है, जो अपने लिए ट्रू रहते हैं वो इंसान कहीं ना कहीं जिद्दी होते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया, गलत चीज़ों पर नहीं गए, कोई किसी प्रलोभन में नहीं फंसते हो, अपनी लाइफ को एक जो वो होता है ना, एक जो बिल्कुल सीधा ट्रैक उस पर ही जी रहे होते हो ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक जिद आ जाती है अपने अंदर से कि गलत हो गया तो गलत को तो नहीं सहन करेंगे, गलत नहीं देखा जाएगा, नहीं सहन करेंगे। पर जब खुद के साथ में वो गलत होता है ना, तो वो चीज़ को अब कितना जल्दी डाइजेस्ट कर पाते हो, और कितना जल्दी उससे निकल करके एक्सेप्ट करके अब देखते हो कि अब मुझे आगे क्या करना है, और मैं कितना अपने आप को सरेंडर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। वो वहीं से आपकी जो आत्मा का जो वो फेज़ होता है ना कि जागृति, वहाँ से स्टार्ट होती है। और फिर और उस फेज़ के आने के बाद से फिर आपको पता लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है, और मेरे साथ ये टॉर्चर क्यों किया गया, और अब मुझे क्या करना है आगे, ठीक है। तो ये होता है आपका डार्क नाइट ऑफ सोल। और ये कोई 1 महीने की बात नहीं, 2 महीने की बात नहीं, ये अच्छे खासे ईयर्स की बात होती है। 7 से 8 साल तो कम से कम हर इंसान इस फेज़ को गुज़ारता ही गुज़ारता है, ठीक है। और अब आप ये देखना कि आपने कितनी रीडिंग में सुना हुआ कि आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चला हुआ है। आप एक रीडिंग में इस हफ्ते सुन लिया, फिर अगले हफ्ते आपने सुन लिया कि आपका अच्छा फेज़ आ गया है। तो वो कलेक्टिव की रीडिंग होती है। पहली बात तो कलेक्टिव में हर इंसान सुनता है, किसी का जा चुका है, किसी का आ गया है, किसी का आने वाला है, ठीक है। तो कार्ड में जिस दिन जिसकी एनर्जी हैवी रहती है वो उसकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ का साइकिल देखना है, आपको अपनी लाइफ की चीज़ें देखनी है, और ये देखो कि अगर कोई चीज़ हो चुकी है ना गलत, तो ये सबके लिए है, ये सबके साथ में होता है, गलत हुआ है सबके साथ हुआ है।
और उस गलत को आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्टेंस वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो अपना पोस्ट वो जो आपका डार्क नाइट ऑफ सोल का जो फेज़ है ना, वो चलता रहेगा, वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। उसके बाद में फिर छोटे-छोटे साइकिल्स आते हैं, यूनिवर्स आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाते हैं। आप अगर ओल्ड सोल है तो आपका क्या रीज़न है आने का, आप अगर आप स्टार सीड है तो आपका क्या रीज़न है, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो आपका क्या रीज़न है, ठीक है? तो वो अलग-अलग चीज़ें रहती हैं आप सबकी लाइफ़ का, तो अलग फेज़ रहता है। और 7 मतलब ये डार्क नाइट ऑफ सोल का तो मैंने बोला है कि वो इंटेंस फेज़ होता है आपकी लाइफ़ का, ठीक है? और उससे पहले की जो आपकी लाइफ़ होती है ना, वो भी ठीक होती है। मैं इतना नहीं बोलूँगी, वो हर इंसान पर डिपेंड करता है, हर जर्नी पर डिपेंड करता है। किसी की उसके वाली पहले वाली लाइफ़ होती है, वो बहुत अच्छी होती है। किन्हीं-किन्हीं की जो पहले वाले डार्क नाइट ऑफ सोल से पहले की जो लाइफ़ होती है ना, वो ओके-ओके होती है। ठीक है कि बस वो निकल रही है ज़िंदगी, बट एक बार वो गंदा वाला फेज़ आ गया, वो तो बिल्कुल ही हिला जाता है, ठीक है? तो आपको जितना अपने लिए अपनी जर्नी को आपने देखा अपने हिसाब से उससे रेजोनेट करना। और हाँ, पोस्ट इफेक्ट सबका ऑलमोस्ट इक्वल रहता है कि वो आपकी आपके ज़िद्दीपने पर डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को लेकर के कितनी ज़िद्दी हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो गलत है और जो हुआ वो गलत वे में हुआ आपके साथ में, बट आपको गलत वे को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा, आपको ये बोला जा रहा है कि आप सिर्फ एक्सेप्ट कर लो वो चीज़ को कि आपके साथ हो चुका है। वो जो गलत हुआ है ना, अब उस वो गलत होने का रीज़न आपको आगे पता लग जाएगा। आपको वहाँ से कुछ छोड़ने को बोला गया होगा या कुछ चीज़ें छुड़वाई गई हैं वहाँ पे आपसे। बेसिकली तो वही हुआ आपके साथ में, ठीक है? तो फिर आपको अपना अब जो आगे का आपका लाइफ है वो उसको कैसे इजी बनाना है और जिस भी आध्यात्मिक जर्नी पर हो उसको कैसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? अब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। एंड कोई भी रीडिंग सुनते हो और वो नहीं हो रही है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर यू, सब कुछ आपके लिए नहीं है। आपको अपनी जर्नी को देखना है, अपने हिसाब से देखना है, अपने इंटेलेक्ट को भी यूज़ करना है। आपको बुद्धि दी गई है, आपको सब कुछ दिया गया है, आपके 5 सेंसेस एक्टिव हैं, ठीक है? आप पूरी तरह से सक्षम हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास भी लाइक वीडियो गई है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप बहुत चीज़ों से बहुत परे हैं, आपको काफ़ी चीज़ मिली हुई है। आप यूनिवर्स को ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि क्योंकि आप एक बार देखना कि आपसे भी नीचे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सुविधा ये आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने तक का वो नहीं मिलेगा चांस, है ना? तो और वो जस्ट बिकॉज़ वो उनके कर्मास है, वो एक अलग चीज़ रहती है क्योंकि कर्मा का रोल रहता है, जहाँ पर जिस समय पर जिस इंसान को जितनी ज़रूरत है, उस समय पर उसको उतना ही हेल्प दी जाती है, ठीक है? तो आप जहाँ पैदा हुए हैं, जिस हालात में हैं और जिस कंडीशन में आपको रखा गया है, वो एक सब प्लान होता है, वो एक सब डिक्टेटरशिप होती है, वो डिक्टेट हो चुका है ऑलरेडी। उसको आप कैसे अपने कर्मास के हिसाब से आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपके लिए नहीं लिखा गया आप उसको भी कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा और आपके फेथ पर बिलीव पर करेगा और आपके यूनिवर्स के ऊपर आपका बिलीव कितना है उस चीज़ पर करेगा, ठीक है? एंड सेकंड चीज़ कि आपके नेगेटिव कर्मास का जो डिलीशन होता है आपकी लाइफ से वो हो चुका है। और वो डार्क नाइट ऑफ सोल इसलिए होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके कर्मास भी आपके डिलीट होते हैं नेगेटिव, ठीक है? फिर वो उसके बाद में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो वो पोस्ट इफेक्ट में ही आप अपने आप को बोल सकते हो कि आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन वही है जो पहले इंसान नहीं थे, आप पूरी तरह से बदल चुके हैं, अपनी सोल की जानने लग चुके हैं, सोल को देखने लग चुके हैं, समझने लग चुके हैं, ठीक है? तो वही है। तो अभी आपने जितना भी अपने सोल को जाना, समझा, देखा, परखा जो भी है, अभी उसी के रिगार्डिंग आपके सामने इन 14 डेज़ में या होगा। तो अभी लाइक पहली चीज़ तो आपके लिए अनकवर हो चुकी है, टेम्पटेशन है वो डेफ़िनेटली, तो फँसना नहीं है किसी टेम्पटेशन पे और कंप्लीटली उसको ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर देना। बाकी वो फिर आपको आगे रास्ता ज़रूर दिखाएँगे, ठीक है? तो मैं कार्ड से भी देखती हूँ लाइक आज क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। अच्छा, कोई ना लाइक कोई डॉक्टर है यहाँ पे, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई नर्स डिपार्टमेंट में, कोई अपना लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं एंड आपका खुद का हेल्थ डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। तो यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट, आपको प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला जा रहा है। एंड आपका डाइट कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो रखा है, तो यहाँ पे कोई हेल्थ वर्कर है उनके लिए ये चीज़ आ रही है, तो आप अपना ध्यान रखना खाने पीने की। जब तक आपका खुद का डाइट प्रॉपर नहीं होगा तो आप कैसे ही किसी की हेल्प कर पाओगे, ठीक है? तो अपने लिए
देखो और हेल्प कर अपनी पहले हेल्प करो, फिर ही आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। तो यहाँ पे वही सिनेरियो आ रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ दिया जाएगा, बट उससे पहले आपसे कुछ लिया भी जाएगा। ओके, ठीक है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर आपसे ये देखो 3 कप्स आपसे शायद ले लिए गए हैं, इसलिए आपकी आँखें बंद हैं, और वो कुछ उन 3 कप्स के बदले में आपको 1 कप दे रहे हैं, जो कि आपके लिए सफिशिएंट से भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आपको सिर्फ़ उसको देखने भर की ज़रूरत है, आपको उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचने और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी का लैंड रिगार्डिंग, कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो काइंड ऑफ आपके हक में डिसीजन आएगा डेफ़िनेटली अप्रैल के महीने में। तो किसी न किसी के लिए तो बहुत अ, हाई एनर्जी आ रही है, क्योंकि 2-4 रीडिंग में ये निकल चुकी है चीज़। तो अप्रैल में किसी न किसी का जो केस आपका अटका हुआ था वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। कोई सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और तो अगर एक तरफ से ये चीज़ है कि अगर आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस रखते हो ना, अपने जो भी अभी आपका करंट सिचुएशन चल रहा है, तो वहाँ पर यूनिवर्स खुद से आपको लाइक वो देंगे जस्टिस, ठीक है। तो आपको अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस रखना है, और जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, आपकी सोल की जागृति के लिए आ रहा है, तो आपको वो चीज़ों को देखना है, सोचना, समझना है, और फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो यही मैसेज है आज के लिए आपकी। तो मिलती हूँ मैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।